RNN न्यूज के साथ मैं हूं रुबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सऊदी हुकूमत ने मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। सऊदी अरब की हुकूमत ने मुलाजमत से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक अहम हिदायत जारी की हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम सर्विस खत्म होने के बाद भी अपने इदारे की किसी खुफिया दस्तावेज को आम नहीं कर सकता। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को अपनी मुलाजमत की वजह से कोई खुफिया इत्तला मिली हो तो वो उसे मुलाजमत के दौरान आम कर सकता है और ना मुलाजमत खत्म होने के बाद उसे इसकी इजाजत है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह किया कि राज का अफशा संगीन जराइम में से एक है और इस पर गिरफ्तारी होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खुफिया दस्तावेजात के हवाले से वजाहत की कि हर वो दस्तावेज जिसमें खुफिया मालूमात हों और उसे आम करने से कौमी सलामती, इसके मफादात, उसकी पॉलिसी या उसके हुकूक को नुकसान पहुंचे या इत्तला मुख्तलिफ इदारों ने अस खुद जारी की हो या उन्हें कहीं से मौसूल हुई हो, ऐसी इत्तला पर मुश्तमिल दस्तावेज को पब्लिक करने की इजाजत नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि खुफिया मालूमात से मुराद हर वो इत्तला है जो सरकारी मुलाजिम को मिलती है या अपनी मुलाजमत की वजह से उसे हासिल होती है और उसे पब्लिक करने से रियासत की सलामती, उसके मफादात, पॉलिसियों या हुकूक को नुकसान पहुंचे। कोई भी सरकारी मुलाजिम इस तरह की खुफिया इत्तलात को मुलाजमत के दौरान राय आमा के सामने ला सकता है और ना मुलाजमत के खत्म होने के बाद उसे जाहिर कर सकता है। अपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आला बुज़दार अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद में लेंगे। लाहौर अपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आला बुज़दार अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद में लेंगे। अपोजिशन के मुहतरिक होने, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद लाने के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मुहतरिक हो गए। तमाम अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार PTI के अरकान और इत्तेहादियों से खुद मुलाकातें करेंगे और मसाइल हल करवाएंगे। सूबाई वज़रा ब्यूरोक्रेसी को अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत कर दी। अपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय की जाएगी। इधर गवर्नर से इमरान इस्माइल की वज़ीर आला ऑफिस में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस्तीफ़ों से राय फरार इख्तियार करने वाली अपोजिशन का आदम एतमाद का शोशा भी नाकाम रहेगा। सारी अपोजिशन अव्वल तो एक ही नहीं हो सकती, हो भी जाएं तो भी वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा कि अपोजिशन पर अवाम अदम एतमाद का इजहार कर चुके, ये अदम एतमाद क्या लाएंगे? अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबे से मुतालिक इजलास में LDA के जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे से अवाम को मोटरवे तक आसान रसाई मुमकिन होगी। केनाल और मुल्तान रोड पर दबाव कम होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह सहूलत मुयस्सर आएगी। अरकान असम्बली को अपने हल्के के मसाइल पर बात करने से रोका जाता है। PTI के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रम जमान ने कहा है कि अरकान असम्बली को अपने हल्के के मसाइल पर भी बात करने से रोका जाता है। खुर्रम जमान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें PTI अरकान असम्बली शरीक हुए। इजलास में बल्दियाती बिल समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई। PTI के अरकान असम्बली इजलास में सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हुए। खुर्रम जमान ने कहा कि असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन अरकान को बात करने नहीं दी जाती। अरकान असम्बली को अपने हल्के के मसाइल पर भी बात करने से रोका जाता है। तहरीक इंसाफ सिंध में वाहिद जमात है जो भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंध में सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत से सिंध के मसाइल हमारी तरजीहात में शामिल हैं। अगर ऐवान में नया बल्दियाती बिल मुतारिफ ना करवाया गया तो किसी तरमीम शुदा बिल को कबूल नहीं करेंगे। PTI के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रम जमान का मजीद कहना था कि बल्दियाती बिल का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं हुआ, अवाम और कानून की अदालत में जाएंगे। डाकुओं के हाथों नौजवान के कत्ल का वाकया, मकतूल के हमरा मौजूद दोस्त का बयान कलमबंद। नॉर्थ कराची में मोबाइल फोन छीनने के दौरान डाकुओं के हाथ हाफिज कुरान नौजवान के कत्ल के वाकये में पुलिस ने वारदात के वक्त मकतूल के हमरा मौजूद दोस्त का बयान कलमबंद कर लिया।
तफसीलात के मुताबिक एनी शाहिद ने अपने बयान में कहा कि जिस वक्त मकतूल उसामा से मोबाइल फोन छीना गया, मैं दुकान के अंदर मौजूद था। उसामा दुकान के बाहर खड़ा होकर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। मैं जैसे ही फायर की आवाज सुनकर बाहर आया तो मुलजिमों को फरार होते देखा। पुलिस हुकाम ने दावा किया कि कत्ल केस की गुत्थी सुलझाने के लिए बनाई गई खुसूसी टीम ने काम शुरू कर दिया है। एसएसपी सेंट्रल ने गुज़िश्ता रोज नौजवान उसामा के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम बनाई थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाके में मुतवातर वारदातें करने वाले मुलजिमान का रिकॉर्ड भी शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। माजी में गिरफ्तार होकर जमानतों पर छूट जाने वाले स्पीड क्रिमिनल्स भी शक के दायरे में हैं। पुलिस हुकाम ने कहा कि तहकीकाती टीम ने जाए वकूअ के एतराफ जियो फेंसिंग करवाने का भी फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि उसामा नामी नौजवान को 6 फरवरी के शब डाकुओं ने मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग हो गई। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी। कर्नाटक में सड़क से गुजरती अकेली तालिबा को जाफरानी रंग के मफलर पहने इंतहा पसंदों की जानिब से तंग करने की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। कॉलेज जाने वाली तालिबा को इंतहा पसंदों ने डराया धमकाया, लेकिन तालिबा ने भी डटकर हिरासा करने वालों का मुकाबला किया। दूसरी जानिब कर्नाटक में चंद रोज कबल बाहिजाब तालिबात को हिजाब के बायस कॉलेज में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबात के एहतजाज के बाद उन्हें कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत मिल गई, ताहम उन्हें अलहदा क्लास रूम्स में बिठाया गया। इंतजामिया का कहना था कि तालिबात को क्लास में आने की इजाजत तब दी जाएगी जब वो हिजाब उतार कर और कॉलेज यूनिफॉर्म पहन कर आएंगी। ख्याल रहे कि कर्नाटक में कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके बाद से तालिबात कॉलेज के बाहर सरापा एहतजाज थी। हिजाब का तनाज़ा सामने आने के बाद कर्नाटक की रियासती हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में यूनिफॉर्म को लाजमी करार दिया है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के फरार पर मजीद 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। दुआ मंगी अगवा केस के मरकजी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के फरार होने पर मजीद 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार कोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात थे और ये एहलकार हर बार उन्हीं एहलकारों की ड्यूटी लगाते थे जिनकी हिरासत से मुलजिम ज़ुहैब फरार हुआ। हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर ज़ुहैब कुरैशी के साथ राब्ते में थे और ये तमाम मामला 6 माह से जारी था। हुकाम के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ज़ुहैब कुरैशी अदालत से कई बार शॉपिंग करने गया। इसके अलावा वो अपने घर भी जाता रहा है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने भी मुल्क में सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और सेनेटर फैसल जावेद के बाद तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने मुल्क में सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई में दूसरी जमातों से तो लोग आए हैं मगर लौटा कोई नहीं। उस्मान डार का कहना था कि अपने मकसद की कामयाबी के लिए यू टर्न लेना पड़े तो लेना चाहिए, जबकि इमरान खान का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि विजनरी लीडर ही यू टर्न लेता है। 63% पाकिस्तानी एहसास राशन प्रोग्राम से ही लाइल निकले। हुक्मरान जमात पीटीआई के मुतारिफ करदा प्रोग्राम एहसास राशन प्रोग्राम से 63% पाकिस्तानी लाइल हैं। प्लस कंसल्टेंट ने अवामी की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया जिसमें 42% पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के एहसास इमरजेंसी केस प्रोग्राम से नाखुश नजर आई। अलबत्ता 24% इस इकदाम को अच्छा समझते हैं। सर्वे में पाकिस्तान की 63% अवाम ने एहसास राशन प्रोग्राम से लाइल्मी का इजहार किया। दूसरी जानिब 70% पाकिस्तानी हुकूमती इदारे नेशनल एंड कमांड ऑपरेशन सेंटर के बारे में कुछ नहीं जानते। अलबत्ता जो अफराद NCOC के बारे में जानते हैं इसमें से 72% इदारे के इकदाम को अच्छा कहते हैं, जबकि 4% इदारे के इकदाम पर मनफी राय रखते हैं। हसनैन की एक्शन दुरुस्तगी की जिम्मेदारी कोच उमर रशीद को सौंपने का फैसला। पीसीबी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच उमर रशीद को मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन दुरुस्त करवाने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक उभरते हुए पाकिस्तानी स्पीड स्टार मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन मशकूक होने की रिपोर्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी की। बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी के लिए पीसीबी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच उमर रशीद को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। उमर रशीद हुसैन के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में काम करेंगे।
करेंगे। वाज़ेह रहे कि हसनैन का बॉलिंग एक्शन जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के दौरान एम्पायर ने बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट किया था, जिसके बाद लाहौर की लेबोरेटरी में फास्ट बॉलर की बॉलिंग एक्शन का टेस्ट हुआ। रिपोर्ट में पाकिस्तान के उभरते हुए स्पीड स्टार मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिया गया, जिसके बाद से हसनैन क्रिकेट से मुअत्तल हैं। मुल्क में हुनर पर मबनी तालीम के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क में पेशा वराना और हुनर पर मबनी तालीम के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी से प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें सदर मुमलिकत का कहना था कि मुल्क में पेशा वराना और हुनर पर मबनी तालीम के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इकदाम से रोजगार की फराहमी के साथ मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। हुकूमत मुल्क की तालीमी तरक्की पर तवज्जो दे रही है। मुस्तहिक तलबा के लिए हुकूमत ने आला तालीम जारी रखने के लिए 50,000 वज़ाइफ का ऐलान किया। उनका कहना था कि खुसूसी तलबा को तालीम जारी रखने, माली तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद करना अहम तरजीह है। हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी में खुसूसी तलबा को ट्यूशन और हॉस्टल फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि वर्चुअल तालीम आसान और सस्ती है। तालीम के वर्चुअल हिस्से को बढ़ाने की जरूरत है। वक्त ने सदर को पेशा वराना तालीम के फरोग में फाउंडेशन के किरदार के बारे में आगाह किया। ब्रीफिंग देते हुए वक्त का कहना था कि पैफ कॉलेज और जामियात में दाखिल होनहार और मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ और बिला सूद कर्जे फराहम कर रहा है। ब्रीफिंग में कहा गया कि पैफ के माली ताउन से 1700 तलबा ग्रेजुएशन कर चुके हैं। फाउंडेशन ने 2020 से 2021 में 1900 तलबा के तालीमी खर्चात अदा किए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।